Hello everyone. Welcome in Classic Economics in Punjabi. आज ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, यानी कि इंडस्ट्री किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास विच किस तरह योगदान पाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्चर है। इस तो बाद नैक्सट आपां कुछ लैक्चर दे विच इंडस्ट्री की ही गल करांगे। इस करके जेकर तुसी फस्ट टाइम इस चैनल ते हो या फस्ट टाइम लैक्चर नूं सुन रहे हो या हजे तक तुसी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि सब तो पहला नोटिफिकेशन तुहानू मिले। तो स्टूडेंट्स आज आप गल करांगे इंडस्ट्री बारे। इंडस्ट्री की है, उद्योग की होंदा है। तो अगर आप उद्योग का अर्थ दसीए मान लो या उद्योग की है इस बारे गल समझिए तो जदों रॉ मटीरियल नू यानी कि कच्चे माल नू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच बदलिया जाता है, जिथे ये प्रक्रिया होंदी है आप कह सकते हैं कि उद्योग कच्चे माल नू फिनिश्ड गुड्स विच बदलता है, यानी कि तैयार माल विच बदलता है। उसनू की कहा जाता है उद्योग। तो उद्योग का जिहड़ा है महत्व की है किसी भी इकोनमी के लिए, ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लगे हैं। तो उद्योगीकरण के महत्व दे विच इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन दे विच फर्स्ट जिहड़ा पॉइंट है वो है संतुलित विकास, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि भारत एक खेती प्रधान देश है। इसका मतलब की है कि भारत विच कार्यशील जनसंख्या का 70% जिहड़ा हिस्सा है वो खेती पर निर्भर करता है, डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। तो खेती एक पासे इन्ने सारे वर्ग द्वारा इन्ने सारे लोगों द्वारा की जा रही है, इस करके भारत में संतुलित विकास नहीं है। जेकर आप खेती के नाल नाल उद्योगिक खेत्र का भी विकास करांगे तो इस दे नाल अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होएगा, बैलेंस्ड ग्रोथ होएगी अर्थव्यवस्था की, जो कि बहुत जरूरी होंदी है। तो खेती के नाल नाल उद्योगिक विकास होने के नाल अर्थव्यवस्था के एक संतुलन स्थापित होएगा। तो इसलिए उद्योगिक जिहड़ा है वो महत्व ये है कि अर्थव्यवस्था संतुलित विकास वल बढ़ेगी। तो उद्योगों का यह फर्स्ट महत्व सीगा संतुलित विकास। दूसरा पॉइंट है उत्पादकता विच वाधा। उत्पादकता विच वाधा उद्योगिक विकास के नाल प्रोडक्टिविटी जिहड़ी है वो बढ़ेगी। उद्योगों दे विच यानी कि इंडस्ट्री दे विच की हुंदा है, किसी भी काम नूं आपां हिस्सियां 'च वंड सकते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, किरत वंड पॉसिबल है। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है। किसी काम नूं हिस्सियां विच वंड के कराया जा सकता है। जो लोग किसी एक काम च एक्सपर्ट है उन्होंने तो एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम। इस दे नाल जब आप करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर तो स्पैशलाइजेशन होंदी है, विशिष्टीकरण होंदा है, यानी कि उस काम दे विच वो माहिर हो जाते हैं। इस करके वो काम जल्दी करते हैं, जल्दी मतलब छेती करते हैं। इट मीनस टाइम सेविंग होंदी है, समय की बचत होंदी है। इस तरह के नाल उत्पादकता विच वाधा होंदा है। जब उत्पादकता वधदी है, प्रोडक्टिविटी वधदी है तो राष्ट्रीय आमदन वधदी है, GDP की ग्रोथ वध जाती है तो राष्ट्रीय आमदन वध जाती है। तो इस दे नाल की होंदा है कि अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होंदा है। तो इंडस्ट्रीयल ग्रोथ के नाल उत्पादकता विच वाधा होंदा है, क्योंकि इस दे नाल किरत विभाजन, किरत की वंड संभव होंदी है। किरत की वंड करते हैं तो उन्होंने एफिशिएंसी दे विच वाधा होंदा है। इस दे नाल लैवल ऑफ प्रोडक्शन वध जाता है, उत्पादन का स्तर वध जाता है। तां करके उद्योगीकरण देश के आर्थिक विकास लई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट जिहड़ा आप डिस्कस किया है उत्पादकता दे विच वाधा। इस
क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 6 ਜਾਂ 7 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, टाइम का भी ध्यान रखना होंगे जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं कोशिश करता हाँ कि इसनूं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दा ताकि तुहानूं जो अच्छे पॉइंट्स लगन तुसीं वो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 2 पॉइंट आप डिस्कस कर ले। बैलेंस डिवेलपमेंट, जे इकोनॉमी का बैलेंस डिवेलपमेंट करना चाहते हैं तो औद्योगिकरण नूं वधाना पेगा, उद्योगां नूं वधाना पेगा। दूसरा उत्पादकता विच वाधा, इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स खेती का विकास। खेती के विकास विच भी उद्योगों का खास योगदान है। खेती के विकास विच उद्योग कई तरीके नाल हैल्प करते हैं, सहायता करते हैं। देखो जिन्नी भी एग्रीकल्चरल मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइनस हैं, वो कित्थे बनते हैं? उद्योगों के विच। फर्टिलाइजर्स हैं। तो इस करके खेती खेतर के विकास विच उद्योगों का खास योगदान है। तो उद्योगों के विकास के नाल खेती का विकास भी संभव हो पाता है, क्योंकि उद्योग खेती खेतर के लिए मशीनरी देंदे हैं, रासायनिक खाद देंदे हैं, कीड़े मारने वाली जिहड़ी दवाइयां हैं या आप कह सकते हैं इनसैक्टीसाइड्स, इस तरह पेस्टिसाइड्स, अच्छी क्वालिटी के जिहड़े HIV सीड्स, ये सारे कित्थे बनते हैं? सारे कित्थों मिलते हैं आपां नूं? ये मिलते हैं इंडस्ट्री तो। तो इस करके खेती के विकास विच भी उद्योगों का एक खास महत्व है। तो खेती का जेकर विकास करना चाहते हैं तो सानू उद्योग लाने पैणगे। उस तो बाद चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय आमदन विच वाधा, इनक्रीज इन नैशनल इनकम। राष्ट्रीय आमदन विच वाधा। राष्ट्रीय आमदन की होंदी है? एक लेखा साल विच देश के सारे जो आम वसनीक हैं, नॉर्मल रेजिडेंस हैं, उन्होंने द्वारा जो आमदन अर्जित की जाती है उसके कुल जोड़ नूं राष्ट्रीय आमदन कहा जाता है। जदों उद्योगों विच उत्पादन वधदा है, रोजगार वधदा है, तो लोगों की आमदन वधदी है, उत्पादन का स्तर वध जाता देश विच। इस दे नाल की होंदा है? राष्ट्रीय आमदन विच वाधा होंदा है। और राष्ट्रीय आमदन विच होने वाला वाधा आर्थिक विकास का सूचक होंदा है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यह भी औद्योगिक विकास के नाल फायदा होंदा है। 5वां पॉइंट है रोजगार विच वाधा। जदों नवे नवे उद्योग लगणगे, सारे कंट्री च बहुत सारे उद्योग स्थापित होणगे, ताकि है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत च ज़्यादातर जिहड़ा रोजगार है वो खेती खेतर देंदा है। खेती खेतर में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्कस्ड अनएम्पलॉयमेंट। वो जिहड़ी वाधू मजदूर है, उद्योग जदों लगणगे उन्होंने उत्थे रोजगार मिलेगा। एक पासे तो खेती ते जनसंख्या का जिहड़ा दबाव है वो घटेगा, खेती की उत्पादकता विच भी वाधा होएगा। और दूसरे पासे की होएगा? उद्योगां विच जदों रोजगार मिलेगा उन्होंने तो उन्होंने आमदन वधेगी, उदों प्रोडक्शन ही वधेगा, राष्ट्रीय आमदन वधेगी। इस करके सारा एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाल प्रोसेस चल पेगा। तो इस करके आप कह सकते हैं कि उद्योग रोजगार प्रदान करते हैं। तो रोजगार के मौके बढ़ाने हैं तो औद्योगिक विकास जरूरी है। 5 पॉइंट डिस्कस कर ले। 6वां पॉइंट है जीवन पद्धर विच सुधार। लोगों के जीवन पद्धर विच सुधार होंदा है, क्योंकि इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के नाल बहुत सारी गुड्स का उत्पादन होंदा है। गुड्स 2 तरह दी होंदी हैं। गुड्स विच सब तो पहली जिहड़ी कैटेगरी होंदी है वो है कंज्यूमर गुड्स। तो जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, इस विच बहुत सारी तरह की वस्तुआं पैदा होंदी हैं जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नूं वधांदी हैं। तो वो सारी दी सारी जिहड़ी वस्तुआं है वो कित्थों मिलदियां आपां नूं? इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट दे नाल। तो इहदे विच जिवें मान लो आप एग्जाम्पल लईए, रेफ्रिजरेटर है, AC है, LED है, कार है, होर बहुत सारी चीज़ां जो साडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे विच वाधा करदियां। तो इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट दे नाल लोकां दे जीवन पद्धर विच की होंदा है? सुधार। तो इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जेकर इंडस्ट्री ना होए तो साडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच
जो वाधा है वो उन्नी मात्रा च नहीं हो पाएगा जिन्ना होना चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग लगाने हैं, मान लो होर भी उद्योग लगाने हैं तो एक दूसरे के पूरक होंगे, सारे उद्योग कंप्लीमेंटरी होंगे हैं, एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होता है। एक इंडस्ट्री लावांगे तो दूसरी का विकास होएगा, कुछ होंगे अगे वाली इंडस्ट्री, कुछ होंगे पीछे वाली इंडस्ट्री डिवेलप होंगी है और वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और उस दे नाल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिहड़ा है वो वधदा है, जीवन पद्धर विच सुधार होंदा है। चौथा पॉइंट है पूंजी निर्माण विच वाधा। पूंजी निर्माण विच वाधा जिहड़ा निवेश होंदा है, इन्वेस्टमेंट, जदों उस विच वाधा होंदा है तो उसनूं पूंजी निर्माण विच वाधा कहा जाता है। जदों उद्योगिक खेतर विच आमदन वधदी है तो लोगों की बचत वधदी है, सेविंग्स वधदी है और सेविंग्स नूं आपां की करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करन नाल, निवेश करन नाल पूंजी निर्माण विच वाधा होंदा है। देखो इनकम का जिहड़ा हिस्सा है कुछ कंज्यूम होंदा है, कुछ सेव होंदा है। जो हिस्सा सेव होंदा है उसनूं आपां इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट की होंदा है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेकिंग न्यू गुड्स, न्यू मशीन्स, न्यू बिल्डिंग्स, न्यू फैक्ट्रीज इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और पूंजी निर्माण जिन्ना वध होंदा है किसी देश का आर्थिक विकास भी उन्ना ही वध होंदा है। 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा विच योगदान। औद्योगिक विकास के नाल बहुत सारे वो उपकरण जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सहायक हैं उन्हां दा उत्पादन होंदा है। बहुत सारे अजिहे जिवें लड़ाकू विमान है, इसी तरह टैंक्स हैं, इसी तरह बहुत सारे हथियार हैं जो साड़ी आर्मी यूज करती है, वो सारा इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के नाल ही पॉसीबल हो पाता है। तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा विच भी औद्योगिक विकास योगदान पाता है। अगला पॉइंट है निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन। जदों देश का उद्योगिक विकास होता है तो अपने निर्यातां विच वाधा होता है। भारत की बनी वस्तुआं दूजे देशों में भेजिया जांदियां, उहनूं कहते हैं निर्यात प्रोत्साहन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो चीज़ां आपां विदेशों तो मंगाते हैं उन्हां दा अपने देश विच ही उत्पादन करना। जो चीज़ें आप बाहरों मंगा रहे हैं, अदर कंट्रीज तो मंगा रहे हैं, उन्हां वर्गी चीज़ां ही अपने देश से बनाइए तो उन्होंने कहा जाता आयात प्रतिस्थापन। इसका देश को बहुत फायदा होता है, फॉरन एक्सचेंज अपनी कंट्री से रुक जाता है। तो इस करके एक पॉइंट निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन, तो ये दोनों ही देश के लिए लाभदायक होंगे। निर्यात प्रोत्साहन होंगे तो भी देश का आर्थिक विकास होता है और आयात प्रतिस्थापन के नाल भी इहदे नाल बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जिहड़ा है वो फेवरेबल हो जाता है। उन्हां दी गल आपां फिर कदे किसी लैक्चर च करांगे। मजबूत अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था स्ट्रोंग हो जाती है। देखो खेती जिहड़ा है जदों आपां उस ते ज़्यादा निर्भर करते हैं तो खेती दे विच आपां श्योरिटी नहीं दे सकते कि उत्पादन वधेगा ही वधेगा। कई बार की है खेती दे विच फसलां बिल्कुल पक्के तैयार है तो मौसम खराब हो जाए, ज़्यादा बारिश या मीह आ जाए या कोई होर प्रॉब्लम हो जाए या फसल में बीमारी लग जाए तो जरूरी नहीं है कि जिन्नी प्रोडक्टिविटी आप सोची उन्नी होएगी, क्योंकि खेती दे विच नेचर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। पर उद्योगों के अजे ही अनिश्चितता नहीं है, अजे ही अनसर्टेनिटी नहीं है। उद्योगों से जिन्ना उत्पादन आप सोचते हैं उन्ना कर सकते हैं आप, क्योंकि उत्थे मशीनों ने उत्पादन देना है, अपने को रॉ मटीरियल होना चाहिए, अपना आप जिन्नी मर्जी चाहे चीज़ां बना सकते हैं। तो इस दे नाल उत्पादन का स्तर वधदा है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और लास्ट स्टूडेंट्स, मनुखी पूंजी का विकास। मनुखी पूंजी का विकास होता है। मनुखी पूंजी का कदों विकास होता है जदों नवीं नवीं मशीनां आंदियां, जदों स्किल्ड लेबर वधदी है, जदों अपनी काम करने की समर्था वधदी है, अपनी एफिशिएंसी वधदी है, इंप्रूव टूल्स आते हैं। इंप्रूव टूल्स कित्थे बनणगे? इंडस्ट्री दे विच। अच्छे औजार, अच्छी मशीनरी कित्थे बनूगी? इंडस्ट्री च। जदों मार्केट च वो आएगी तो इस दे नाल अपनी काम करने की समर्था वधेगी, स्किल्ड फॉर्मेशन होएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन वधेगा। इस दे नाल इस नूं कहा जाता है मनुखी पूंजी का विकास होंदा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह नाल उद्योगीकरण का जिहड़ा महत्व है उन्होंने आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि सारे क्वेश्चन का थीम की है कि उद्योग स्थापित होने दे नाल की फायदे होणगे, उद्योग स्थापित करन दे
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन, मजबूत अर्थव्यवस्था, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। तो ਇਹ ਸੀ 11 ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। तो स्टूडेंट्स ये सी आज का अपना लेक्चर इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। नैक्सट वीडियो के नाल फिर मिलते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।